राइटिंग स्किल क्या है हमारी? फाइनल स्किल है। हाँ, कौन सी स्किल है? प्रोडक्टिव स्किल है। डिलिबरेट या प्लान प्रोसेस है। राइटिंग स्किल क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। हम जो है अपने अल्फाज की अदायगी करते हैं, अपने ख्यालात या एहसासात का क्या करते हैं? इजहार करते हैं। वो क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल में जो है स्पीकिंग है और दूसरी स्किल कौन सी है? राइटिंग है। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में थोड़ा फर्क है। स्पीकिंग जो है रियल टाइम में होती है, बराबर है, स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब फौरन होती है। लेकिन ये क्या होती है? डेलिबरेट होती है, सोच समझ कर होती है। और क्या होती है? प्लान प्रोसेस होता है। दो चीजें, जैसे अगर से किसी को बोले, मतलब बच्चों की मिसाल हटा दो, कोई टीचर से पूछ लिया जाए जो तुमने किया वो गलत था, सॉरी सर, इसको लिख कर दो, तो वो सोच समझ कर लिख कर देगा। समझ में आया? मतलब वो तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये क्या होता है? प्री प्लान और सोच समझ कर डेलिबरेट प्रोसेस होता है। डेलिबरेट प्रोसेस होता है। परमानेंट एक्यूरेसी जरूरी होती है। ये जो है परमानेंट होता है। एक बार लिखा, एक वो कहावत है 100 बका और एक लिखा, है ना? मतलब तुम्हारे बोलने की इतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन लिखा हुआ हमेशा कायम रहता है। आज जो है हिस्ट्री क्या है? 2000-3000 साल पुराने चीजों के बारे में हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? लिखा हुआ है, इसी वजह से। तो ये परमानेंट होता है। एक्यूरेसी इसेंशियल होती है इसमें। एक्यूरेसी यहां पर जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो है जब तुम लिख रहे हैं तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जुमला लिख रहे हैं कि जो है कल बादशाह ने कहा कि कल हम उस पर हमला करेंगे। अब करेंगे में क्या हुआ? ऑप्शन है, किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, लेकिन सवाल उसी का लिख दिया उसने कि कल बादशाह ने हमला कर दिया, मायने बदल गए। तो तुम्हारे जब भी कोई चीज तुम लिख रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी, ग्रामर होना चाहिए, टेंसेस और चीजों को जो है साफ तौर पर इल्म होना चाहिए तुम्हारे। राइटिंग जो होती है, राइटिंग इज ए प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। राइटिंग जो है ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आया? राइटिंग प्रोसेस है, एक लंबे चौड़े जो है ना एक अमल और प्रक्रिया के बाद में जो है राइटिंग निकल कर आती है। अचानक डायरेक्ट जो है तैयार खुदा चीज जो है राइटिंग नहीं है। समझ में आया? राइटिंग इज अ प्रोसेस, नॉट ए प्रोडक्ट। एम्स क्या है इसके? इसके मकसद क्या है? फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हम क्या करते हैं? लिखते हैं। फॉर मीनिंगफुल राइटिंग। जब भी लिखेंगे उसके मायने रहेंगे। ये भी तो लिखा हुआ है, तो इसके मायने हैं नहीं। ये भी लिखा हुआ है, इसके मायने हैं। मतलब राइटिंग जब भी होगी वो क्या होगी? मीनिंगफुल राइटिंग होगी। अच्छा, इसको जो है जहन में रखो। इस पर एक सवाल आता है इससे, जो बगैर मायने वाली लकीरें जो खींची होती है इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग, ठीक है, स्क्रिबलिंग। हाँ, फॉर एक्यूरेट राइटिंग। राइटिंग जब भी लिखेंगे वो एक्यूरेट रहेगी। एक्यूरेट से मुराद यहाँ पर समझ में आया? दो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्यूरेट, एक्यूरेसी। एक्यूरेट, एक्यूरेसी मतलब ये कि वो ग्रामर के साथ में बराबर लिखा हो, टेंसेस वगैरह में गलती नहीं होना चाहिए, वो क्या है? एक्यूरेट है। मतलब जो है जब भी लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। चौथी चीज है फॉर क्रिएशन।
या फॉर क्रिएटिंग। कोई नावल लिख रहे, कोई स्टोरी लिख रहे, कोई पोएम लिख रहे, वो क्या है? क्रिएशन है। समझ में आया? ये सब मकसद के तहत क्या होती है? राइटिंग होती है। स्टेजेस क्या है राइटिंग की? स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ राइटिंग। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि राइटिंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, है ना? ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है उसका? प्री राइटिंग स्टेज होती है। प्री राइटिंग स्टेज, प्री राइटिंग स्टेज में तुम पहले से प्लानिंग करते हैं, कोई तुम्हारा जो है ख्याल होता है जिस पर जो है तुम क्या करते हैं? लिखते हैं। अचानक तो नहीं होता। देखो, स्पीकिंग क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, रियल टाइम होती है, अचानक होती है। लेकिन ये अचानक नहीं होता, ये डेलिब्रेट होती है, प्री प्लान्ड होती है, पहले से सोची समझी होती है। हाँ, तो तुम क्या करते हैं इसको? पहला क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। दूसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जो तुम्हारे पास में आइडिया है उस पर गौर खोज करते हैं, है ना? क्या करते हैं? आइडिया कलेक्ट करते हैं। ये जो है ना, लिखने से पहले के मुझे जो है नज्म लिखना है, ये प्लानिंग चल रही है। कौन से नज्म पर? आशिक और माशूक पर लिखूंगा, लोगों को बहुत पसंद आती है। समझ में आया? लिखे। अब उस पर जो है ना क्या कर रहे हैं? मालूमात जमा कर रहे हैं। किसी शायर की जमीन तोड़ के अपने अल्फाज वहां पर रख रहे, शॉर्ट में काम कर रहे। तो इस तरह जो है, कहने का मतलब जो है ना, इस तरह प्लानिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, आइडिया क्या कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसको जो है माइंड मैप या डिस्कशन, इसकी मिसालें। माइंड मैप हमारे दिमाग में जब हम कोई चीज को जो है बिल्ड करते हैं, कंसेप्ट को, वो क्या है? माइंड मैपिंग। डिस्कशन, जब दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कोई टॉपिक को लेकर, तो ये क्या होती है? लिखने से पहले की स्टेज होती है, ये प्री राइटिंग स्टेज कहलाती है। दूसरी होती है ड्राफ्टिंग। दूसरी स्टेज क्या होती है? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है? बगैर गलतियों की परवाह किए बगैर जब तुम लिखते हैं, ग्रामर की सोचे समझे बगैर, वो क्या कहलाती है? ड्राफ्टिंग कहलाती है। समझ में आया? बगैर गलतियों का ध्यान दिए, इसका ग्रामर सही है या नहीं है, ये सोचे बगैर जब तुम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है। पहली हो गई प्री राइटिंग स्टेज, आइडिया कलेक्ट कर रहे, डिस्कशन कर रहे, माइंड मैपिंग कर रहे। उसके बाद क्या होता है? ड्राफ्टिंग होती है। मतलब जो है अभी तुमने राइटिंग तुम्हारी तैयार नहीं हुई, तुमने लिख लिया जो तुम्हारे जहन में आया, ग्रामर पर ध्यान नहीं दिए, लिख लिए। जैसे एक शायर है, उसने अभी बहर के बारे में नहीं सोचा, उसने अल्फाज की अदायगी जो लगा वो बाद में देखेंगे, इसमें से कुछ कम ज्यादा कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा? ड्राफ्टिंग। रिवाइजिंग, रिवाइजिंग या रिवीजन, हाँ इसको ध्यान में रखना। रिवाइजिंग या रिवीजन, तुम क्या करते हैं? पुराने आइडिया के पास में जाते हैं, कुछ आइडियाज जो है ऐड करते हैं, कुछ गैर जरूरी आइडियाज को या चीजों को उसमें से निकाल देते हैं, यह क्या कहलाता है? रिवाइजिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर पहले तुमने जो है एक नज्म का टॉपिक सुना, कोई भी एक नज्म, रिवाइजिंग। रिवाइजिंग में स्टेज में क्या करते हैं? जो तुमने ड्राफ्ट तैयार किए, जो तुमने लिखे, जिसमें ग्रामर की गलतियां है, उस तुम कौन सी चीज अपने लेवल पर जगह पर है या नहीं, इसको सोचे समझे बगैर तुमने लिख लिए। रिवाइजिंग में जो है कुछ पॉइंट तुम इसमें ऐड करते हैं, गैर जरूरी चीजें निकालते हैं, वो कहलाती है रिवाइजिंग स्टेज या रिविजन स्टेज। इसमें पॉइंट जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चीजें जो है ऐड कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है रिमूव कर रहे हैं, एडेड, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं इसमें। हाँ, चौथी चीज होती है एडिटिंग।
अब पहली स्टेज हो गई प्री राइटिंग स्टेज, दूसरी स्टेज क्या हो गई ड्राफ्टिंग, ग्रामर की परवाह किए बगैर तुमने क्या किए, लिख लिए। उसके बाद में क्या किए, रिवाइजिंग, रिवीजन, उसमें क्या किए, कुछ जो गलतियां थी कुछ पॉइंट ऐड किए, कुछ गैर जरूरी पॉइंट को निकाल दिया, जो तुमको सही लगा गलत लगा वो उसको तुमने काट छाट कर दिए। अब एडिटिंग स्टेज में क्या करते हैं, तुम ग्रामर और पंक्चुएशन पर ध्यान देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडिटिंग स्टेज। करेक्टिंग ग्रामर, पंक्चुएशन, ये जब चीजें करते हैं तुम ऐड करते हो उसमें, तो ये क्या कहलाता है, हाँ। फिर उसके बाद में स्पेलिंग चेक करेंगे, जो तुमने लिखे उसके स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ा गए, और इन सबको क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग, है ना। नहीं नहीं, एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग में क्या करते हैं तुम, जो है ग्रामर के जो है गलतियों को करेक्ट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं, सॉरी पंक्चुएशन पर ध्यान देते हैं कि कौन कॉमा कहाँ पर होना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ पर, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर, राइटिंग में, क्योंकि तुम्हारे तासुरात जो है समझ में नहीं आते, जैसा इनको बात पता है, चीजें जो है बोलते वक्त में अलग होती है, लिखते वक्त में चीजें अलग होती है। स्पेलिंग, स्पेलिंग में क्या होता है, कई मरतबा तुम जो है स्पेलिंग गलत करते हैं, लेकिन राइटिंग में जो है एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, इस वजह से अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको जो है करेक्ट करते हैं एडिटिंग स्टेज में। इसको कहलाता है, ये प्रूफ रीडिंग कहलाता है, ये पूरी स्टेज को, और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, प्रूफ रीडिंग। मतलब तुम इतने बारीकी से गौर खौस करते हैं उस रीडिंग को, ड्राफ्ट को, और उसमें से गलतियां काट छाट कर अलग करते हैं, वो कहलाता है प्रूफ रीडिंग। और वो कौन सी स्टेज में होती है, एडिटिंग स्टेज में होती है। और पांचवी स्टेज होती है पब्लिशिंग, या फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में क्या करते हैं तुम, फाइनल स्टेज में क्या करते हैं तुम, पब्लिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा पूरा फाइनल प्रोडक्ट जो है गलतियों से पाक हो, जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, वो नीट वर्जन जो है तुम उसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे बुक हो गया, नावल हो गया, कोई पोएम हो गई, जिसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं, उसमें जो है बहर का ध्यान रखे, मफाइलन फाउलन का ध्यान रखे, वो सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए प्रूफ रीडिंग करने के बाद जो फाइनल वर्जन सामने आया वो क्या कहलाता है, पब्लिश। ये 5 स्टेजेस में क्या होती है, राइटिंग कंप्लीट होती है। अब टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं जब जो है तुम किसी चीज के बारे में बयान देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी पर्सन, प्लेस, या क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जैसे मिसाल के तौर पर है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहलाता है। कोई बीच के बारे में बयान कर रहे हैं, किसी जो है सफरनामा बयान कर रहे हैं, वो कौन सी चीज में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आता है। नैरेटिव राइटिंग, दूसरी टाइप है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग में क्या होता है, कोई स्टोरी बयान करते हैं तुम, या फिर सीक्वेंस की जो है स्टोरी राइटिंग, या
ऑटोबायोग्राफी। ये तुम क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। नरेट का मतलब जो है एक सीक्वेंस रहेगी, कोई पार्ट आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देंगे तो उसके मायने बदल जाएंगे, है ना। इस वजह से वो सीक्वेंस में रखना इवेंट्स को, वो क्या कहलाता है, नैरेटिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये हो सकता है कि कोई तुम पार्ट जो है आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम पहले पहुंचे, तुमने बताया बीच के जो है समंदर की खूबसूरती पहले बता दी है, बाद में बीच की तारीफ की है, या फिर बीच की तारीफ पहले कर दी है, बाद में समंदर की खूबसूरती बता दी है, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो है नैरेटिव राइटिंग में नहीं होगा, एक इवेंट को जो है सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। ठीक है, नैरेटिव राइटिंग में क्या होंगे, इवेंट सीक्वेंस में होंगे, एक तरतीब में होंगे। जैसे ऑटोबायोग्राफी, किसी की जो है जिंदगी के पहले मैं जो है बूढ़ा था, बाद में बच्चा हो गया, कर सकते हैं ऐसा? नहीं। पहले जो है बुढ़ापे के इवेंट्स, बाद में बचपन के इवेंट्स, नहीं कर सकते। इसी तरह जो है स्टोरी राइटिंग, पहले नतीजा बता दिया, बाद में स्टोरी सुना रहे, दम रहेगा स्टोरी में? नहीं। तो इसको जो है तरतीब से होना चाहिए, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नैरेटिव राइटिंग। एक्सपोजेटरी राइटिंग, एक्सपोजेटरी राइटिंग में क्या होता है, तुम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे ऑन, एक्सपोजेटरी राइटिंग में क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं या फिर जो है तुम इन्फॉर्म करते। क्या करेंगे, तुम एक्सप्लेन करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, तो वो कहलाती है एक्सपोजेटरी राइटिंग। जैसे मिसाल के तौर पर पेड़ हम सबके लिए जरूरी है, इस पर ऐसे लिखो। तुम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो उसके, इसकी वजह क्या है, क्यों जरूरी है, एक्सप्लेन कर रहे, इन्फॉर्म कर रहे लोगों को कि नहीं पेड़ लगाना जरूरी है, इनको बचाना जरूरी है। तो ये क्या कहलाती है, एक्सपोजेटरी राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग, या आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसी जो है राइटिंग जिसमें तुम क्या करते हैं, किसी को कन्विंस कर रहे, किसी को जो है अपने चीज के आर्ग्यू कर रहे, अपने जो है बातों को क्या कर रहे, पहुंचा रहे, पॉइंट रख रहे। परसुएसिव राइटिंग या आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में क्या होता है, जब जो है तुम एक स्पीच लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, स्पीच के पीछे का तुम्हारा मकसद ये है कि सामने वाले को कन्विंस करना है ना। दरख्तों की अहमियत, एक वो मशहूर यूट्यूब पर एक चलती है, परिंदे क्यों नहीं आते, है ना, कंकर क्यों नहीं बरसाते, वो एक जो है स्पीच है। उसके पीछे की वजह क्या है, तुम जो है किसी को कन्विंस कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, इसी वजह से क्या कर रहे हैं, परसुएसिव राइटिंग में। वो जो है ना, वो तो स्पीच है, लेकिन जब जो है वही रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगी, परसुएसिव राइटिंग। या आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग, तुम अपने पॉइंट्स रखते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, वो क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग तो समझता है ना, पोएम, नॉवेल, अफसाना वगैरह जो लिखते हैं वो क्या कहलाती है, क्रिएटिव राइटिंग है। फंक्शनल राइटिंग, छठी और लास्ट स्टेज क्या है इसकी, फंक्शनल राइटिंग। फंक्शनल राइटिंग कहते हैं ऐसी राइटिंग जब तुम जो है ऑफिस में या ऑफिशियल वर्क के लिए जो लैंग्वेज का या राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती है, फंक्शनल राइटिंग। तो क्या आएगा इसमें,
लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, है ना, ये सब क्या चीजें हैं, फंक्शनल राइटिंग है। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं शायद सीएल की, वो भी काय में आएगा, फंक्शनल राइटिंग में आएगा। ठीक है, फंक्शनल राइटिंग जो है फॉर प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल यूज के लिए होती है। लेटर जो है इसमें लिखना है, नोटिस लिखना है, कोई चीज का रिपोर्ट लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, मिनट्स लिखना है, जो मिनट्स लिखते हैं, एजेंडा लिखना है। ये सब चीजें ऑफिस के वर्क के लिए या ऑफिशियल वर्क के लिए जो राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाती है, फंक्शनल राइटिंग कहलाती है। सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की सब स्किल्स क्या है, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग में कौन कौन सी है। पहला हैंड राइटिंग, कंप्यूटर राइटिंग नहीं, क्या होती है, हैंड राइटिंग। हाँ, स्पेलिंग। तीसरी चीज क्या है, पंक्चुएशन। ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफिंग, coercion, cohesion and coherence। समराइजिंग, एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, एप्रोप्रिएट टोन। 15 राइटिंग फॉर पर्पस, पर्पस एंड फॉर ऑडियंस। इसको जो है 5 मिनट में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरी चीज पर चलते हैं। देखो, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग जो ये 15 है, जिसमें से जो है राइटिंग स्किल को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है ये सब चीजें रहेगी तो ही वो राइटिंग स्किल काउंट होगी। या फिर इसको आम जबान में हटा दिए तो जो है समझने के एतबार से इस तरह समझो कि ऐसे राइटिंग में ये सब चीजें चाहिए। जब भी ऐसे चेक कर रहे हैं तो ये चीजें चाहिए। सबसे पहला हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पंक्चुएशन, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर चाहिए, एक्सक्लेमेशन साइन जहां पर है, कॉमा जहां पर होना चाहिए, फुल स्टॉप जहां पर होना चाहिए, सब चीजें अपनी जगह पर चाहिए। ग्रामर जो है करेक्ट होना चाहिए। कौन से जो है तुम ग्रामर का, ग्रामर जो है टेंसेस का जो है अहमियत रखना, एक्यूरेट होना, उसके जो है चीजों पर जो है ध्यान देना चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है तुम्हारा बेहतरीन होना चाहिए। समझ में आया? जब भी राइटिंग ये ऐसे चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। पैराग्राफिंग, कौन से एक बात पैराग्राफ में मुकम्मल होना चाहिए, वो बात मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि राइटिंग की खासियत ये होती है कि एक पैराग्राफ में तुम्हारी बात मुकम्मल होना चाहिए। जैसे तुम जो है कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे तो पहले लेटर में तुम्हारा जो है मकसद क्लियर होना चाहिए, क्यों लेटर लिख रहे, फिर दूसरे में उसकी वजह और तीसरे में तुम्हारी रिक्वेस्ट। समझ में आया?
मतलब एक पैराग्राफ में एक मफहूम या एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, तो पैराग्राफ पर ध्यान देना है। कोहेशन एंड कोहेरेंस, जो तुम वर्ड लिख रहे हैं, जुमले लिख रहे हैं, इनमें आपस में एक दूसरे से लिंकेज होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए, बेतरतीब नहीं, एक जुमला दूसरे से जुड़ नहीं रहा है इस तरह नहीं, हर जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तरतीब बा तरतीब। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो आइडिया पर तुम लिख रहे हैं वो आइडिया की झलक उसमें दिखना चाहिए कि बच्चे ने जो उस पर तहकीक किया, नॉलेज हासिल किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज करके जो है अपनी चीजें लिखा है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, अगर से तुम लिख रहे हैं कि दरख्त हमारे लिए जरूरी है, तो तुम्हारा कंसेप्ट जो है, तुम्हारी वजह लिखने की साफ दिखाई देना चाहिए लोगों को, जो पढ़ रहा है उसके जो है जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि तुम्हारी वजह क्या है लिखने की। सिक्वेंसिंग इवेंट्स, तुम जब भी लिखेंगे तो उसकी जो है इवेंट्स की क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, तरतीब में जो है बिगाड़ नहीं होना चाहिए, आगे के जुमले पहले बाद में इस तरह नहीं, एक तरतीब से होना चाहिए। वोकेबुलरी, एक ही लफ्ज को बच्चा ऐसे में बार बार यूज कर रहा है राइटिंग में, तो इसका मतलब ये कि उसकी वोकेबुलरी कम है, तो बच्चे को जो है जरूरत के एतबार से वर्ड के मीनिंग जो है चेंज करना चाहिए। बार बार रिपीटेशन वही वर्ड का होता है तो वो बोरियत महसूस करवाता है पढ़ने वाले को। समराइजिंग, जो तुम पढ़ रहे हैं वो जो है ना कम अल्फाज में जो है तुम्हारे को जो है बताकर आना चाहिए लिखने में। एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, जो तुमने किए हैं उसकी जो है गलतियां दुरुस्त होना चाहिए, उसमें ग्रामर की गलतियों को दूर करके जो है ड्राफ्ट को जो है पूरे से एडिट करो, पंक्चुएशन लगाओ, स्पेलिंग का ध्यान रखो। यूजिंग एप्रोप्रिएट टोन, जब भी जो है लिख रहा है उसकी टोन जो है ना एक मुलायम होना चाहिए, सामने वाले के लिए अपीलिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि सामने वाले पढ़ने वाले को धमकी दे रहा है, नहीं, दरख्त बचाना है, हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, ये इस तरह जो है इंटिमिडेटिव जो है टोन नहीं होना चाहिए, अपीलिंग टोन होना चाहिए। राइटिंग फॉर पर्पस एंड फॉर ऑडियंस, जब भी हम लिखेंगे तो इसका एक मकसद होना चाहिए, क्यों लिख रहे हैं, दरख्त बचाना क्योंकि वक्त की जरूरत है, ऑक्सीजन देता है, पूरे इसका मकसद है, और किसके लिए लिख रहे हैं, ऑडियंस के लिए, तो लोगों तक ये चीज पहुंचना चाहिए। इन सब से जो है क्या बनती है, राइटिंग स्किल बनती है। क्लास में कौन कौन सी राइटिंग जो है तुम करवाएंगे, कॉपिंग एंड डिक्टेशन, बच्चों को जो है तुम क्या करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं और डिक्टेट करवाते हैं, इमला करवाते हैं, ये जो है राइटिंग स्किल के क्या है, ये क्लासरूम में करवाने की चीजें। गाइडेड राइटिंग करवाना चाहिए, गाइडेड राइटिंग समझता है, हाँ, टीचर जो है बच्चों को गाइड करेगा लिखते वक्त में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कौन कौन सी चीजों को जो है ध्यान देना है। कंट्रोल्ड राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग होना चाहिए। कंट्रोल्ड राइटिंग क्या है, कोई तुम पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें जो है खाली जगह छोड़ दिए, फिर जो है खाली जगह छोड़ दिए, कुछ अल्फाज डाल दिए, ये जो खाली जगह पुर कर रहे हैं बच्चे को, तो ये क्या हो गई, कंट्रोल्ड राइटिंग हो गई, मतलब तुम एक दायरे के बाहर बच्चों को नहीं जाने दे रहे, ये क्या है, कंट्रोल राइटिंग है। तुमने जो है कुछ सबक के आखिर में देखे होंगे कि जो है एक लिखते वक्त में स्टोरी रहती है, कुछ अल्फाज छूटे हुए रहते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि ऊपर से ढूंढकर नीचे लिखो, वो क्या कहलाती है, कंट्रोल्ड राइटिंग। फ्री राइटिंग, बच्चों से ही हमारे को क्लासरूम में करवाना है। फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग में का मतलब ये कि बच्चे जो अपने तौर पर आजादी से लिखेंगे, कोई गाइडेंस नहीं रहेगा, कोई जो है कंट्रोल राइटिंग नहीं रहेगी, बच्चे अपने तौर पर आजादी से लिखेंगे, क्या कहलाता है, फ्री राइटिंग। पांचवी होती है क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग समझता है ना, बच्चे कोई नज्म या कोई शॉर्ट स्टोरी खुद से जो है क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिएटिव राइटिंग। फंक्शनल राइटिंग, बच्चे जो है कोई ऑफिस का या क्लासरूम का बोर्ड लिखते हैं, बच्चे जो है क्लास का नोटिस बोर्ड, रूल्स, बायलॉज लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, फंक्शनल राइटिंग कहलाता है। ये एक्टिविटीज हमारे को बच्चों की कहां लेना है, क्लासरूम में लेना है। देखो राइटिंग में और स्पीकिंग में थोड़ा फर्क है दोनों भी क्या प्रोडक्टिव स्किल है, लेकिन जो है इसको जो है समझना बहुत जरूरी है। ये प्लान्ड होती है ना, और क्या होती है, रिवाइज होती है। रिवाइज मतलब समझता है ना,
हाँ, गौरव घोष करके जो है उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। ये विजुअल होती है। हाँ, ये ओरल होती है। ये परमानेंट होती है। और ये क्या होगी? ये टेम्पररी होती है। बोल दिए, बात खत्म। पंक्चुएशन, पैराग्राफ, पंक्चुएशन, पैराग्राफ, स्पेलिंग, इन सब का जो है ना ध्यान रखा जाता है इसमें। कभी सुने तुमने कि बोलते वक्त में जो है तेरी स्पेलिंग गलत है? हाँ, नहीं। इसमें किसका ध्यान रखेगा? टोन, पाउस, इंटोनेशन, यस, जेस्चर्स, इन चीजों का क्या रखते हैं इसमें? ध्यान रखते हैं। ये जो है राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल होती है। और स्पीकिंग क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। फीडबैक जो होता है इसमें डिलेड होता है। मतलब फीडबैक जो है तुम एक वक्त के बाद देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है? फीडबैक कैसे होता है? इमीडिएट होता है। ठीक है? असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, असेसमेंट कैसे करेंगे राइटिंग स्किल का? कंटेंट पर ध्यान देंगे। कंटेंट को चेक करेंगे, जो मत में लिखा हुआ वो। ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो आइडिया ऑर्गेनाइज किया है वो चीज का जो है कैसे ऑर्गेनाइज किया, उस चीज को जो है असेस करेंगे। कंटेंट को, मतन को, आइडियाज को। ग्रामर एंड मैकेनिक्स, ग्रामर एंड मैकेनिक्स में कौन कौन सी चीजें आ गई? स्पेलिंग आ गए, पंक्चुएशन आ गया, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब चीजें किसमें आ गई? मैकेनिक्स में। वोकेबुलरी, कौन सी चीज को जो एसेस करेंगे? वोकेबुलरी को। कोर्शन, कोर्शन का मतलब क्या होता है? जो जुमले जो है पढ़ाए जा रहे हैं उनके आपस में जो है लिंक होना चाहिए, वो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। और छठी चीज जो करेंगे वो क्या है? क्रिएटिविटी। इन सब चीजों से जो है क्या कर सकते हैं हम? राइटिंग स्किल का जो है क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं।